आज है 25 मार्च और 25 मार्च से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उनको इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे फर्स्ट बात जो आती है महत्वपूर्ण, जेल जाते जाते बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद सचिव चेतावनी पर शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण आदेश लेकर पहुंचे सचिव। यह था मामला। तो पूरा मामला जाने तो सहायक अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के मामले में हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल गुरुवार को जेल जाते जाते बच गए। न्यायालय के कई आदेश के बावजूद सचिव ने शिक्षकों के स्थानांतरण का आवेदन रद्द कर दिया और इस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सचिव को गुरुवार को तलब किया। सचिव गुरुवार को अदालत में हाजिर तो हुए, लेकिन उन्होंने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया। यह मामला न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की अदालत में चल रहा था। यहाँ तक कि कोर्ट ने सचिव को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बुलाने तक को कह दिया। अदालत के कड़े रुख को देखते हुए परिषद की अधिवक्ता अर्चना सिंह ने अनुरोध किया कि सचिव को कुछ समय की मोहलत दी जाए। कोर्ट ने कहा कि वह अदालत उठने के बाद चैम्बर में मामले को सुनेंगे और सचिव मौजूद रहेंगे। शाम को जब चैम्बर में अदालत बैठी तो सचिव ने आदेश का अनुपालन करते हुए दोनों शिक्षकों के स्थानांतरण का आदेश उनके अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा को सौंप दिया। आदेश का अनुपालन हो जाने पर अदालत ने अवमानना याचिका निस्तारित कर दी। तो इस प्रकार से जो अधिकारी हैं वो भी जो रवैया है उनका सही नहीं है। जैसा कि देखा जा सके, कोर्ट के बार बार आदेश के बावजूद भी काम सही से नहीं किया जा रहा है। वही नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो अध्यापक परिवर्तनों को स्वीकार करें और डायरी का लेखन जरूर करें। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन व केयर इंडिया की ओर से सम्मिलित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की नेतृत्व क्षमता संवर्धन के लिए लखनऊ में इन दिनों प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। गुरुवार को संस्थान की प्राचार्य एवं अपर शिक्षा निदेशक ललिता प्रदीप ने प्रधानाध्यापकों से जिम्मेदारियों के समुचित निर्वहन का आग्रह किया। कहा कि देश के भविष्य के निर्माण की जो जिम्मेदारी मिली है उसे उत्साह के साथ निभाएं। वहीं अध्यापकों को उपस्थिति व पढ़ाई के घंटों को बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया गया। कहा गया कि 3R सिद्धांत अर्थात रेगुलेटरी, रिवीजन एंड रिकॉर्ड्स पर गौर करें। विद्यालय और कक्षा का वातावरण भी बेहतर होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण कार्यक्रम में वंदना मिश्रा, अशोकनाथ तिवारी, अमिता सिंह, उपकेंद्र नाथ सिंह, स्मिता जायसवाल आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रशिक्षण सत्र में यह भी तय किया गया कि प्रदेश के 23,733 सम्मिलित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के मध्य आने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए भविष्य में कई अन्य कार्यशाला व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग में। वो ये है कि जो बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 11वीं 12वीं की हो रही हैं उनमें बेसिक शिक्षकों को नियुक्त किया गया है एज ए पर्यवेक्षक के रूप में, कक्षा निरीक्षक के रूप में तो कक्षा निरीक्षक के रूप में उनकी जो ड्यूटियां लगाई गई हैं वो मूल विद्यालय से कम 50 किलोमीटर दूर लगाई गई हैं, जिसकी फीडिंग जो गड़बड़ी हुई है इसमें अध्यापक लगातार चक्कर लगा रहे हैं। यूपी में 2022 में ड्यूटी में कर्मचारियों के सामने ड्यूटी स्थल पर के अलावा समस्याएं हैं। बोर्ड की तरफ से निर्धारित मानदेय प्रणाली में इस बार खासा झोल दिखाई दे रहा है। सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन फीडिंग में लगभग सभी कर्मचारियों का बैंक खाता नंबर या IFSC कोड गलत दर्ज हुआ है। इसके कारण परीक्षा ड्यूटी के मानदेय परमिशन से के बादल छाए हुए हैं और यदि 50 किलोमीटर की दूरी पर ड्यूटी आपकी लगाई जाती है और उसमें भी मानदेय सिर्फ अभी तक 33 रुपीज़ पर ड्यूटी मिलता रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो पता नहीं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है ARP, SRG और डाइट मेंटर द्वारा विद्यालयों का जो सपोर्टिव सुपरविजन किया जाता है उसके लिए मोबिलिटी भत्ता जनवरी से मार्च तक का भुगतान हेतु बजट प्रेषित कर दिया गया है और आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर इस आदेश में साफ लिखा है सुपरविजन करने के लिए मोबिलिटी भत्ते जनवरी से मार्च 2022 तक भुगतान हेतु बजट जारी कर दिया गया है और ये बजट ARP को 2,500 रुपये प्रतिमाह, डाइट मेंटर को 1,000 रुपये प्रतिमाह और वहीं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के पत्रांक संख्या द्वारा ये के क्रम में जारी किया गया है। वहीं SRG की बात करें तो 2,500 रुपये प्रतिमाह इन्हें भत्ता दिया जाता है, तो वो जारी कर दिया गया है।